बहुत जगह शब्दों में आप छ देखते हो, छ, तो वह छ सकार के स्थान पर छकार हो जाता है ना। जैसे आप देख रहे हो ये वाक छस्त्रम हो गया, शस्त्रम था। ऐसे ही जो शास्त्रम शब्द होगा वो कहीं छात्रम बन जाएगा, ध्यान दे रहे हो, वो बन जाएगा छात्रम। और श्रद्धा बन जाएगा श्रद्धा, है ना। किसी का नाम शरद चंद्र है तो वो बन जाएगा शरद चंद्र, साकुच्छा। अतः इस संधि को कहते हैं छत्व संधि। छत्व संधि में क्या है कि सकार के स्थान पर छकार होता है। उसके बेसिक रूल क्या है, पाणिनि जी क्या कहना चाह रहे हैं, कहां होता है, तो उसके लिए सूत्र बताया सस छोटी। सूत्र का अर्थ है पदांतात झया परस्य सस्य छोबा अटी। पदांत झय से परे सकार को छकार होता है, विकल्प से अट परे रहते। चीज क्लियर हुई। सकार को छकार माने सूत्र, पर वो जो सकार को छकार होगा वो सकार झय से परे होना चाहिए, झय प्रत्याहार के वर्णों से परे, मतलब झवय के झा से लेकर के कपय तक के या वाले वर्ण, समझ में आए। तब आप सा को छा बदल कर सकते हैं। आपकी वृत्ति में ये पदांतात नहीं लिखा है, इसको जोड़ के रखना, नहीं भ्रम होगा। पदांतात को रखना है, उसकी अनुवृत्ति आ रही है, वृत्तिकार ने उसे लिखा नहीं है, पर आप उसे समझिएगा वहां। माने ये जो झय प्रत्याहार का वर्ण होगा वो पदांत में होगा, तब इस सकार को छकार हो जाएगा अम, है ना। सस्य छो वा, मैंने अम लिखा क्यों, दरअसल बात यह है कि पाणिनि जी तो अटी कह रहे हैं, सस छो अटी, अटी तित्र सप्तमी विभक्ति, और जहां सप्तमी विभक्ति होती है तो वो चीज पर में होनी चाहिए, तो अटी माने अट परे रहते। लेकिन वार्तिककार ने एक बात कही यहां पर, छत्वममिति वाच्यम, छत्वम अमी, अमी अमी इति वाच्यम, पदच्छेद करिए इसका, छत्वम अमी इति वाच्यम। वार्तिककार ये कहना चाह रहे हैं कि जो छत्व है वो अमी मतलब अटकी बजाय अमी, अम परे हो, तब उसे कहना चाहिए। फिर से ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। पदांत झय इधर हो, फिर सकार हो, उसके बाद अम प्रत्याहार का वर्ण हो, तो इस सकार को छकार कर लेना चाहिए। रूल समझ में आ गया। यही रूल है पदांतात झया परस्य सस्य छोवा अटी। तो देखिए अब प्रयोग शुरू करते हैं। तद शिव इत्यत्र, प्रयोग सिद्धि शुरू कर दी कि तद प्लस शिव इत्यत्र, यहां पर दस्य स्तुत्वेन जकारे, तद शिव, यहां पर दो सूत्रों की एक साथ प्राप्ति है, दो सूत्र एक साथ प्राप्त हैं। कौन कौन से, एक साइड तवर्ग का वर्ण है द, दूसरे साइड में श, तो कौन संधि की कंडीशन है ये, स्तोश्चुनाश्चो की, समझ रहे हो, स्तोश्चुनाश्चो की कंडीशन है। तो एक तो ये स्थिति हुई, स्तोश्चुनाश्चो प्राप्त है। साथ में ही खरीचा सूत्र, खर के परे रहते झलों को चर, तो खरीचा की भी प्राप्ति है। अब इन दोनों में से क्या लगावे, ठीक है। अच्छा, और सचोटी भी तो लग सकता है, अभी यही लग सकता है सचोटी, क्योंकि सूत्र कहता है पदांतात झया परस्य, पदांत झय से परे सकार को छकार होता है, अट परे रहते। तीनों की एक साथ प्राप्ति है इस कंडीशन पर। तो मैंने आपको एक रूल बता रखा है, हल संधि के जो भी सूत्र हैं वो त्रिपादिक हैं। आप उसमें ये रूल पूर्वत्र सिद्धम वाला नियम लगाए रहिए, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, ये रूल रहेगा। उसमें क्या होगा, जो पहले क्रम पर होगा वो पहले लगेगा, बाद वाला बाद वाले क्रम पर लगेगा। इसलिए देखो मैंने तीनों के नंबर लिख दिए। स्तोश्चुनाश्चु 440 है, 8वें अध्याय का ही सबसे पहले में आएगा।
ये 55 है तो सेकंड पर जाएगा, ये सचोटी 63 है 63, तो इसके बाद में आएगा। जब भी हल संधि के सूत्रों को लगाना है तो जहां भी ऐसा संशय हो तो इस क्रम को जरूर याद रखिएगा, कौन कैसे लगेगा तो आप निर्णय कर सकोगे। अब हमने इसलिए सबसे पहले इश्चुत्व किया, तो इश्चुत्व करेंगे तो ये द है तो इसको हो जाएगा च छ ज, तीसरे को तीसरा, समझ गए सागर जी कंडीशन। तो स्थिति हो गई तज शिव। अब लगा दो खरीचा, खरीचा लगेगा तो उसका तो नियम यह है कि खर परे हो तो सकार खर परे है, तो झलों को चर तो उसको प्रथम अक्षर जो ज है खरीचा से क्या हो जाएगा, प्रथम अक्षर हो जाएगा, तो हो जाएगा तच शिव। खरीचा लग गया। खरीचा के बाद अब लगाइए आप सस छोटी, ठीक है, सस छोटी लगाओगे तो तच प्लस, अब देखो सस छोटी की कंडीशन कैसे घटाते हैं। सूत्र कहता है झया परस्य सस्य छो वा आठी, कंठस्थ कर लीजिएगा वृत्तियों को। झय से परे सकार को छकार होता है, पदांत झय से परे, तो ये जो चकार है ये झय है, पदांत झय है। पदांत कैसे है, तस्य सेवा इति तत्सेवा, समास होने के कारण यहाँ पर दो पद है, पूर्व में भी पद है बाद में भी पद है, समास दो पदों के बीच में होता है ना, उसके सिव। तो ये पदांत झय है, उससे परे मिल गया ये सकार, और उसके बाद होना चाहिए अम प्रत्याहार का वर्ण, तो सकार के बाद जो ईकार है वो अम प्रत्याहार है, समझे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सकार को छकार, तो बन गया तच्छिव, मिलाने पर रूप बनेगा तच्छिव। अब यहां पर ये सकार को छकार है, इसमें वा की अनुवृत्ति है, वाटी, वा विकल्प से काम होता है, मतलब सकार को छकार की जो व्यवस्था है ये वैकल्पिक है। एक बार में यदि आप सकार वाला रूप भी रखोगे वो भी पाणिनीय दृष्टि से सही है, तो तच्छिव ये भी सही है ना। कई जगह आप संबोधन में देखते हो, वो जब यहाँ पर सभाएं होती हैं तो गुरु लोग आपके बोलते हैं तत्तच्छास्त्र निष्णाता विद्वांसः, शास्त्र नहीं कहते, तत्तच्छास्त्र निष्णाता विद्वांसः, अपने अपने शास्त्र के निष्णात विद्वान। देखिए संबोधन को थोड़ा, ये छ का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसी चीज को इन्होंने ऐसे लिखा मूल में प्रयोग सिद्धि के लिए, तदस्य वित्यत्र दस्य इश्चुत्वेन जकारे कृते, जकार कर लिया, खरी चेति जकारस्य चकारः, खरी च सूत्र से इस जकार को चकार कर लिया है, जकारस्य चकारः, और उसके बाद ये सस छोटी लगा करके तच्छिव और तस्सिव, ये दो रूप बन जाएंगे। बात समझ में आ गई। हाँ, एक ये तो एक प्रयोग सिद्ध हो गया। और जैसे वार्तिककार के मत के अनुसार बताया, वार्तिककार को तो वो अट की बजाय अम परे चाहते हैं, मतलब इधर जो वर्ण रहे वो अम रहे, और सब सेम शर्त है। तो एक प्रयोग है तद प्लस श्लोकेन, जो यहां पर एक दिया है तच्छ्लोकेन, श्लोकेन शब्द है, श्लोक शब्द का तृतीया विभक्ति में क्या रूप होगा, श्लोकेन। अब तद प्लस श्लोकेन, ठीक है, समझ गए स्थिति, तद प्लस श्लोकेन, वही क्रिया करिए सेम। दकार को सबसे पहले जकार, स्तोश्चरास्यो, जकार को खरीचा से चकार, तच श्लोकेन। अब लगाइए सस छोटी, सस छोटी जब आप लगाएंगे तो झय होगा चकार, झय से परे सकार को छकार हो, उसके बाद अम परे रहना चाहिए। सकार के बाद कौन सा वर्ण है, ल अम प्रत्याहार में आता है, अम प्रत्याहार में आता है कि नहीं, ल आता है, अट में आता है कि नहीं, ल अट प्रत्याहार में आता है कि नहीं, क्यों राधिका आता है। प्रत्याहार तो आपको क्लिक होने चाहिए, ये तो व्याकरण का सीखने का मूलभूत सिद्धांत है। क्यों सागर जी, अट प्रत्याहार में ला आ रहा है? ल, हाँ, ल नहीं आया ना, ल तो आगे चला गया। इसलिए यदि अट कहते तो यहां पर नहीं हो पाता काम,
ये छत्व, ठीक है। इसलिए वार्तिककार ने उसमें क्या कहा, अम। तो अम तो है ला, क्योंकि अम तो यमगणनम तक जाएगा, उसमें ला इधर आ जाएगा। बात समझ गए क्यों बच्चा, बात को समझा? तो इसलिए ये जो कंडीशन है इस चतुः संधि की कंडीशन क्या होती है, जय से परे सकार को छकार होगा, लेकिन उसके बाद भी, उस सकार के बाद भी क्या परे होना चाहिए, पता परे होना चाहिए ना अम। तो अम में ला आ गया कि नहीं, अम में ला आ जाएगा। गिन के देख लिया करो उनको। ये प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र तुम्हें अब तैयार नहीं होंगे तो समझ लीजिए व्याकरण में तुम घुस नहीं पाओगे। ये तो संज्ञा प्रकरण की मूलभूत चीजें हैं। तो बन जाएगा तच्छलोकेन, सकार को छकार। तो एक बार जब ये काम नहीं होगा तो तच श्लोकेन ऐसा न बिना छकार वाला रूप बनेगा। जान गए आप इसे? क्यों बच्चों, इस संधि में कोई समस्या आ रही है क्या? बच्चा सही है ना, एकदम क्लियर नियम है। और उसके और उदाहरण भी देख लो। मृद प्लस सकटिकम, मृद माने मिट्टी का गाड़ी, सकटिकम कहते हैं गाड़ी को। तो मृद, मृद माने मिट्टी, जो मृदा शब्द है ना इससे ही बना है, मृद शब्द से। तो मृद प्लस सकटिकम, दकार को स्तुश्चुनासु से शुत्व जकार और उसको खरीचा से चकार, तो मृत च और सकटिकम है, सकार को छकार कर दो, क्यों सा के बाद है अ जो कि अम परे है, तो क्या बन जाएगा, मृच्छकटिकम। ये मृच्छकटिकम एक ग्रंथ है, किसने लिखा बताओ? शूद्रक ने लिखा। जानकारी है कि नहीं इसकी? तो उसमें क्या है कि मिट्टी की गाड़ी की कहानी है, मिट्टी की गाड़ी की कहानी आई है उसमें, इसलिए उसका नाम हो गया मृच्छकटिकम। बहुत अच्छी उसकी कथा है, वो अच्छा है, पढ़ना चाहिए उसको। मृच्छकटिकम को तो हिंदी साहित्य वाले लोग हैं वो भी पढ़ते हैं इतना। जैसे कालिदास का प्रसिद्ध शाकुंतलम है ना, ऐसे महाकवि शूद्रक प्रणीत वो ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत उसे पठन पाठन में रखा जाता है मृच्छकटिकम को। तो ये मृच्छकटिकम हुआ, भवभूति का उत्तर रामचरितम हुआ, ये तो बड़ी प्रसिद्ध कृति हैं इन कवियों की। विग्रह तो अब देख लीजिएगा, मृदह सकटिकम, मिट्टी का गाड़ी, षष्ठ्यंत से भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें तो षष्ठी वाला, षष्ठी तत्पुरुष ही लग रहा है। तो मृच्छकटिकम हो जाएगा। ऐसे ही वाक प्लस शस्त्रम। अब यहां पर क्या है, यहां तो क है ऑलरेडी और संधियां करने की जरूरत नहीं है, है? तो वाक प्लस शस्त्रम बन गया वाक शस्त्रम। तद प्लस श्लिष्ट, तच्छलिष्ट, पहले दकार को क्या हो जाएगा, जकार स्तुष्णाशु से, उसको खरीचा से चकार, तो बन जाएगा तच्छलिष्ट। और यद प्लस श्रद्धा, यद श्रद्धा, यो यद श्रद्धा स एव सः, जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है वो व्यक्ति वही होता है, ये गीता में लिखा है, यो यद श्रद्धा स एव सः। तो इस संधि की कंडीशन क्लियर हो गई सभी। ये छत्व संधि है आपकी प्रसिद्ध। अब मैंने इसमें एक संधि शायद इसके बाद कौमुदी में देखो, कौमुदी क्रम में क्या है, जय होने तरस्या मैंने छोड़ दिया है, उसे पढ़ा देता हूं अलग से, ठीक है। जय जय होने तरस्यम का क्या है अर्थ बोलो? मैंने इन स्लाइड को कहीं छोड़ दिया था, कुछ चीजें लिखी नहीं थी, वैसे पढ़ा दिया था उसे, उसका एक विशेष कारण है। तो झयो होन्य तरस्याम, सूत्र का अर्थ बताइए। झयः परस्य हस्य वा
पूर्व सवर्ण, ये पूर्व सवर्ण संधि का एक सूत्र है, कह रहा है ना पूर्व सवर्ण संधि। इसकी स्थिति क्या है, झय से परे हकार को पूर्व सवर्ण होता है। कहने का मतलब यह है झय प्रत्याहार का वर्ण से परे यदि ह होगा, कौन सा वर्ण, तो इस ह को पूर्व सवर्ण हो जाएगा। पूर्व सवर्ण माने पूर्व सदृश वर्ण, जो इसका जो है सवर्ण संज्ञा वाला होगा। क्लियर हो गई। उदाहरण देखिए क्या है, रुक गया, वाक प्लस हरी मूल में दिया है वाक घरी। उदाहरण क्या है, यही दिया है ना, तो देख। अच्छा, इस संधि में विशेष याद ये रखना कि यहां जो है बाद में ह रहेगा, बस उस हा को पूर्व सवर्ण होता रहेगा। क्लियर। चल, बाक हरी, ऐसी स्थिति होने पर क्या हुआ, ककार को जलाम जो सुनते से गा कर लो, पद के अंत में झलों को जस, तो ये हो गया तेरा वाग हरी ही। अब यहां खरीचा लग सकता है कि नहीं बताओ। हाँ, मतलब ये गा को क कर दे फिर द्वारा से खरीचा लग सकता है कि नहीं। खरीचा कब लगता है, बाद में कौन सा वर्ण परे होना चाहिए, खर। तो ह खर में आता है, कैसे आता है मुझे बता। प्रत्याहार के वर्ण क्लिक करो, शर यहां तक समाप्त हो गया, हल का हा उधर रह गया, वो नहीं आता है, इसलिए खरीचा नहीं लगेगा, ये ग रहेगा। समझ गए। हाँ, तो वाग हरि। अब इस हकार को पूर्व सवर्ण करना है। क्या करना है, हकार को पूर्व सवर्ण करना है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जब भी आपको हकार को पूर्व सवर्ण करना हो तो पूर्व में स्थित वर्ण को ध्यान से देखना है कि वो किस वर्ग में आता है, बोलो, और उसका चौथा अक्षर कौन है, वही हकार का पूर्व सवर्ण होगा। माने वर्ग का इधर जो भी अक्षर हो, क्योंकि झय प्रत्याहार में तो आपके बहुत आ रहे हैं, पंचम वर्णों को छोड़ करके सब आ रहे हैं। झय में पंचम छोड़ दो, अंतस्थ छोड़ दो, पंचम और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ यवरल पंचम यवर्ण सब झय में आ जाते हैं। तो हमेशा क्या हो जाएगा, हकार को पूर्व सवर्ण। और पूर्व सवर्ण क्या होगा बताओ, हकार को पूर्व में ग है तो उसी वर्ग का चौथा अक्षर, या फिर ऐसे समझ लो ग के अगला वर्ण क्या आता है, ग के बाद तो अगला वर्ण हो जाएगा। समझ गए ना, इन तरीकों से जान सकते हो ना। तो देखो हम किए, तो ये वाग प्लस ये घरी हो गया, हरी बन गए, अब घरी। अब मिलाएंगे तो बन जाएगा वाग घरी, वाग घरी। अब जो व्याकरण न पढ़ा होगा इस संधि को, वो घरी का अर्थ न लगेगा उसे। जब वो समझ लेगा कि नहीं घरी नहीं भैया ये तो हरी है, तो हरी का अर्थ लग जाएगा कि नहीं। फिर वाग हरी मतलब जो वाणी का सिंह है, बस कैसा है, वाणी का सिंह जानते हो, वाणी का सिंह मतलब बहुत वाचाल है, कुछ ज्यादा। तो ये वाग्घरी है। ये संधि बहुत सारी जगह पर हो सकती है, इसका एक ही उदाहरण यहां मूल में दिया है। ठीक है। जैसे एक सूत्र है उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुता, ये बच्चा बोल रहा था अभी, है ना। तो वहां देखिए उकालोच अच्छ है पहले ये, फिर इधर है ह्रस्व दीर्घ पिलुता, झय में च आ गया, आ गया। झय से परे हकार को पूर्व सवर्ण, हा को पूर्व सवर्ण होगा। अब बताओ इस हा को पूर्व सवर्ण क्या हो जाएगा,
है। हाँ, पहले तो ये कर लेना, पहले चकार को जकार कर लेना, क्योंकि वो जहां पर झलाम जसोंते लग रहा है उसे लगा लेना। ये चा को जा बनाया, जा को पुरुष वर्ण क्या हो जाएगा, वो ये जा को नहीं, हा को पुरुष वर्ण होना है, तो क्या हो जाएगा, हा को पुरुष वर्ण क्या होगा, ज का अगला अक्षर क्या है, वो हकार को पुरुष वर्ण होगा। पुरुष वर्ण का मतलब है हकार को पूर्व में स्थित वर्ण के समान हो जाना है, तो क्या हो जाएगा, हा को, तो ये बन जाएगा तेरा झरा, हेरा, हेरा क्या बन गया, झरा। और जब इसे मिलाओगे तुम, ऊ का लो झरस्व, क्या बन गया ये, झरस्व दीर्घ पिलुता। अब बताओ बच्चा जो नहीं जानेगा इस बात को, वो झरस्व से क्या समझेगा, रस्व तो समझ सकता है लेकिन झरस्व कैसे समझेगा, है, नहीं समझ पाएगा। ऐसे ही एक और बताएं तुम्हें, ये देखिए, पाद प्लस हसती, ये संधि बहुत है आपके संस्कृत मांग में, पाद प्लस हसती क्या बनेगा, हाँ, रूप बनता है पाद धसती। कैसे, ये पाद दकार है इसमें, और झय से परे हकार मिल गया। झय का मतलब तुम सीधा समझ जाओ, वर्ग के 5वें अक्षर छोड़ दो और अंतस्थ छोड़ दो, और हकार तो छूटा ही रहेगा ऊपर भी नीचे, समझे सागर जी, और सब झय हैं, माने कि वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अक्षर क्या है, झय। तो हकार को पुरुष वर्ण होगा, तो द कौन से उसमें आता है वर्ग में, तो उसका चौथा वर्ण, या फिर ऐसे कर लो, दा क्या, दा के बाद का अगला वर्ण, तो क्या हो जाएगा ये, तो वहां बन तो गया, पाद धसती, ऐसे भी लिखे रहते हैं, मिला दा के नीचे धा मिला हुआ। इस संधि को कर लोगे, इसके और भी कुछ उदाहरण हैं, हम आपको प्रेषित कर देंगे, ठीक है, उनको देखिएगा कि ऐसे ऐसे बनते हैं वो। ये समझ लीजिए सीधा कि जो हकार है ना, वो झ भ घ ढ ध इतने रूपों में, तुम्हें 4 रूपों में बदला दिखाई दे सकता है, क्योंकि पुरुष वर्ण होगा तो यही तो 4 वर्ण है, चौथे अक्षर है, ये 5 वर्ण झ भ घ ढ ध, इनमें आपको हकार बदला दिखाई, तब इस संधि की स्थिति को आप समझ लेना। चल, इसके बाद कौन सी संधि है, सचोटी हो गया, अब मोनुस्वारा है ना, हाँ, वो पहले रह गई थी, ये रीचा हो गया, जयोन्य तरस्याम रह गया था, मैंने सचोटी डायरेक्ट पढ़ा दिया था, तो अब आपने क्रमशः पढ़ लिया ना, जयोन्य तरस्याम भी हो गया, सचोटी भी हो गया। मोनुस्वारा की ये अनुस्वार पर श्रवण संधि है, इसको कल पढ़ेंगे, आज इतना ही बहुत है, ठीक है।